न्यूज़ सेशन में एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। ई टैक्सी स्कीम गवर्नमेंट की जानिब से जो कुरानंदाजी होने जा रही है, बैंक ऑफ पंजाब को तमाम जिम्मेदारियां सौंप दी गई हैं। नवंबर के आखिरी हफ्ते में उन 1100 अफराद का फैसला हो जाएगा जिन्हें ये ई टैक्सीज मिलने वाली है। इसी पे बात करेंगे जी। राना अरशद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, MPA हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से आपका ताल्लुक है। राना साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। राना साहब सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि ये जो ई टैक्सी स्कीम है इसकी डिटेल्स क्या है? 1100 अफराद को किस तरह से, कौन से क्राइटेरिया के तहत ये ई टैक्सीज दी जाएंगी? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपका मशकूर हूँ और आपने बड़े अहम इशू को हाईलाइट किया, और क्योंकि ये पब्लिक से रिलेटेड इशू है और मैं अर्ज करूँगा कि ये वही येलो कैप स्कीम है जो प्राइम मिनिस्टर मियां मोहम्मद नवाज साहब ने शुरू की थी, और फिर उनके साथ साथ शहबाज साहब ने बतौर चीफ मिनिस्टर इसको जारी रखा। और आज मैं समझता हूँ क्योंकि अंडर द लीडरशिप मियां मोहम्मद नवाज साहब उनकी डायरेक्शन थी, और उस पर चीफ मिनिस्टर पंजाब मरियम नवाज साहबा ने बड़ी थरोली मीटिंग की, और अल्हम्दुलिल्लाह ये ई टैक्सी स्कीम जो है, आप देख लें कि ये जैसे हमने ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम हमारी थी पंजाब में, और वो सेकंड फेज अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी कामयाबी से अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट ईयर हमने 10,000 ट्रैक्टर दिए थे। सर हमने 20,000 ट्रैक्टर दिए, जिसमें हम 10 लाख फी ट्रैक्टर सब्सिडी दे रहे हैं। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह उसी की कंटिन्यूटी है। और ऐप पर जो खुशकिस्मत लोगों ने अप्लाई किया है, पंजाब बैंक उसमें अल्हम्दुलिल्लाह उनको फैसिलिटेट कर रहा है, और ये कोई पार्टीज़म नहीं, कोई बरादरीज़म नहीं, जो अल्हम्दुलिल्लाह ट्रांसपेरेंसी के साथ इस सारे प्रोसेस को किया जा रहा है, और जिसमें जो मुस्तहक, जो अच्छे ड्राइवर कर सकें, जो यंगस्टर जो जॉबलेस है, और वो इन टैक्सीज को इस्तेमाल भी करेंगे, और उसके बाद साथ साथ वो अपनी माशरे, अपने खानदान की खुशहाली का सबब भी बनेंगे। राना साहब सर हमें ये बताइएगा, जब भी चाहे वो आपने किसानों के ट्रैक्टर स्कीम की बात की है, चाहे गवर्नमेंट की जानिब से कोई भी प्रोजेक्ट शुरू होता है, तो हम कुरानंदाजी के मामले को शफाफियत पे क्वेश्चन मार्क लग जाता है। इस चीज़ को किस तरह से यकीनी बनाया जाएगा कि जितने लोगों के भी नाम ये कुर्रा निकले ई टैक्सी का, वो शफाफ निज़ाम हो? जी मैं करता हूँ कि जो पैरामीटर्स है, जो टर्म एंड कंडीशन है जिसमें मीट करनी है, वही उसमें एज एप्लीकेंट कंसिडर होता है, और उसके साथ साथ फिर किसी को ये इख्तियार नहीं। मैं MPA हूँ, मैं चीफ पंजाब असेंबली हूँ, हमारे मिनिस्टर्स, हमारे जो स्टेक होल्डर्स हैं, हमारे जो सेक्रेटरीज सूबाई गवर्नमेंट के हैं, या हमारे मिनिस्टर जो हैं ट्रांसपोर्ट के, किसी के पास कोई इख्तियार नहीं कि कोई किसी को अपनी मर्जी से दे, या जिसकी कुरानंदाजी में उसका नाम आए तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाए या इग्नोर कर दिया जाए। मैं बिल्कुल आपका मशकूर हूँ, और ये मैं आपको यकीन दहानी करवाता हूँ कि इस पर चीफ मिनिस्टर पंजाब की डायरेक्शन बड़ी क्लियर कट है, और इसमें ट्रांसपेरेंसी जो है, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह प्रोसीजर जो है उसको हम अडॉप्ट करके ऐप को, तो दूसरा तो उसमें कोई मुदाखलत कर नहीं सकता, और किसी के पास ये इख्तियार है ही नहीं। और खुदा ना खास्ता कोई पॉलिटिकल टीम या ब्यूरोक्रेसी की टीम अगर कोई कानून को हाथ में लेने की कोशिश करेगी, आपकी बातें सुनकर मैं तो दुआ ही कर सकती हूँ कि अल्लाह करे कि जो भी बातें आप बता रहे हैं, जिस तरह से आप बातें बता रहे हैं कि मिनिस्टर्स हो जाएं या कोई भी हो, किसी भी शख्स का इस पे इन्फ्लुएंस नहीं होगा, सिफारिश नहीं चलेगी। मेरी तो दुआ ही है कि अल्लाह करे कि ऐसा ही हो। जी मैं इसलिए करना चाहता हूँ कि आप देख लें कि वो ग्रीन ट्रैक्टर हो, या वो होनहार स्कॉलरशिप है तुलबा के लिए, या लैपटॉप स्कीम है, या जो हमने जो बाइक मोटरसाइकिल दिए हैं स्टूडेंट्स को, स्कूटरी, उसमें हमने स्कूटीज में भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने बड़ा एक्टिव और इफेक्टिव जो प्लान बनाया था, उसमें अल्लाह ताला ने कामयाबी दी है। और फिर उसके बाद आप देखेंगे ये जो
बहुत ज्यादा फ्लड आया, तो जो 1955 और 1988 के बाद बहुत बड़ा फ्लड था, तो इसमें भी चीफ मिनिस्टर पंजाब ने जो वादा किया था और हल्फन उस पर अमल किया है कि जिस देहात में जो घर बह गए हैं या डैमेज हुए हैं 10 लाख फी कर देंगे, और जिसका कम नुकसान हुआ 5 लाख, तो हमने क्लास बोर्ड दिया है। उस गांव का उन लोगों का ताल्लुक किसी भी पार्टी से है तो हमने उनको फैसिलिटेट किया। ये चीफ मिनिस्टर पंजाब का राणा साहब, सर मुझे ये बताइए कि ये ई टैक्सी का कितनी कीमत होगी, कितनी हमें डाउन पेमेंट करनी होगी? अगर ये डिटेल्स हैं तो मैं चाहती हूँ कि आप हमारे साथ शेयर करें, क्योंकि हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन आती है वो ज़राए से आती है, लेकिन आप हुकूमती लोग हैं, आपके पास एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन होगी। जी, मैं कर रहा हूँ कि उसमें पंजाब बैंक ऑन बोर्ड है और उसमें जितने एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर होगी वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब मीट करेगी, और ये चीजें बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग के साथ तय की गई हैं। और क्या सर कोई सब्सिडी मिल रही है? जी, इसमें जो सब्सिडी का पोर्शन होगा वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब देगी। क्या मिल रही है सर सब्सिडीज पे? जी मैं बताना चाहता हूँ कि अभी ये चीजें अंडर डिस्कशन है, ये अंडर अपना मीटिंग्स फाइनलाइज हो रही हैं सारी चीजें, तो इसलिए मैं जो चीफ मिनिस्टर साहबा ने खुद ये अनाउंसमेंट करनी है चीज़ों को, तो वो उन्हीं का अख्तियार है। मैं सिर्फ आपकी खिदमत में अर्ज कर सकता हूँ कि इसमें ट्रांसपेरेंसी होगी और इसमें बहुत आसान इंस्टॉलमेंट्स हैं, और जो यंगस्टर हैं वो अपना रोजगार भी कमाएंगे और अपनी गाड़ी का मालिक भी बन जाएंगे, जिस तरह अपना घर अपनी छत है। सर खवातीन के लिए कोई स्पेसिफिक कोटा? जी, मैं समझता हूँ कि बिल्कुल जो यंगस्टर और हमारी बेटियां उनके पास लाइसेंस है, क्योंकि लाइसेंस पे कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। जिसके पास लाइसेंस है वो मेल हो या फीमेल हो, वो बिल्कुल ड्राइव जो कर सकती हैं, उनको गाड़ी मिलेगी। और इसमें मैं समझता हूँ कि इसकी जो फर्स्ट ऑफ ऑल जो फर्स्ट स्टेप है वो उसका जो लाइसेंस है उसका क्वालिफाइड होना जरूरी है। लाइसेंस के बगैर जो है वो ई टैक्सी का जो कॉन्सेप्ट है वो कंप्लीट नहीं होता, क्योंकि हमने अच्छा माहौल भी देना है, हमने अच्छा लोगों को रोजगार भी देना है, और हमने अच्छा जो फैसिलिटेट करना है ताकि जो मुसाफिर हैं, जो टूरिस्ट हैं। राणा साहब, ये जो ई टैक्सी है ये हमारे माशरे के किसी खास क्लास के लिए है कि हम कहें कि लोअर मिडिल क्लास के लिए है, या फिर लोअर तबके के लिए है, या फिर ये ओपन टू ऑल है? ये ओपन टू ऑल है, ये सब के लिए है। ये क्रॉस दी बोर्ड है। ये 13 करोड़ आवाम में से जो भी एलिजिबिलिटी होगी उसकी जो वो मीट करेगा कि वो उसका मुस्तहक होगा। और उसमें मैं समझता हूँ कि एक जिम्मेदार है, उसकी जमीन है 2 मरबे 4 मरबे, वो अच्छा खासा आदमी है, लेकिन अगर उसके बेटे ने ड्राइविंग लाइसेंस है और वो ड्राइविंग कर सकता है और वो अपना रोजगार कमाना चाहता है, तो वो जो उसके पैरामीटर्स हैं वो मीट करेगा, तो वो बिल्कुल उसको टैक्सी मिलेगी। ये कोई ऐसी बात नहीं है कि खुदा ना खास्ता कि ये प्योरली गरीब लोग हैं, नहीं। जो उसके पैरामीटर जो कंडीशंस हैं उसको मीट करेगा वो कोई भी हो सकता है। और वो जाहिर है कि कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन नहीं हो सकता, या वो सरकारी जॉब कर रहा है, तो वो ऐसा नहीं हो सकता कि कोई ऑफिसर हो तो वो खुद वो ऐसी चीजें कर रहे हैं। बाकी जो आम आदमी है, जो हमारे माशरे का बाइज्जत यंगस्टर हैं और वो अप्लाई करेंगे, तो इंशाल्लाह हम उनको देंगे, उनको फैसिलिटेट भी करेंगे। और राणा साहब, सर मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है, जो मुझ तक इन्फॉर्मेशन पहुंची है, वो ये है कि 65 लाख की ये ई टैक्सी होगी, 30% डाउन पेमेंट करनी होगी, जो कि तकरीबन 18 से 20 लाख रुपए बनती है, और माहाना 60,000 रुपये की किस्त अदा करनी होगी। हमारा लोअर मिडिल क्लास तबका या फिर लोअर क्लास तबका किस तरह से इस क्राइटेरिया को मीट करेगा? और सब्सिडी, अभी तक जो इन्फॉर्मेशन ज़राए बता रहे हैं वो कोई सब्सिडी गवर्नमेंट नहीं दे रही, तो सर ये 18-20 लाख रुपए कोई अपनी जेब से किस तरह से निकालेगा? ये किस क्लास के लिए? इसलिए मैंने आपसे सवाल किया था कि ये स्कीम आ रही है। जो आप कह रहे हैं बिल्कुल ये सारा डाटा मेरे पास है, लेकिन जब तक फाइनल शेप उसको नहीं दी जाती और अंडर डिस्कशन है, जब चीजें देखना अब जो
टैक्सी की डाउन पेमेंट है तो वो देने के बाद वो उसके मालिक हैं, और देखना इंस्टॉलमेंट देनी है, और जब जो भी इंस्टॉलमेंट है, अभी वो 50,000 है, वो 60,000 है, तो वो नई गाड़ी है, आप उस पर वो महीने का 1.5 लाख से ऊपर कमाएंगे, तो वो उसमें से बिल्कुल 60,000 अगर सर 45% अवाम बिलो पॉवर्टी लाइन जिंदगी गुजार रही है, जिनके घर 2 वक्त की रोटी नहीं पकती सर। लेकिन इशू ये है कि इस स्कीम से रोजगार भी होगा। आप देखना कि जो ग्रीन पिकअप हमने दी सर, ये तो उसी को मिलेगी जो कि पहले ही बरसरे रोजगार है, ये बेरोजगारी कैसे खत्म करेगी? क्योंकि जिसके पास रोजगार है, जिसने 18-20 लाख रुपए कमा रखे हैं और जो 60,000 कमा रहा है पहले से, सर ये तो उसके लिए है ना, बेरोजगारी कैसे खत्म होगी? मैं करता हूँ, हमारे पास एप्लीकेशन बहुत ज्यादा ही है, एप्लीकेशन ज्यादा है, और हम तो उसका सेकंड फेज भी लाने का मतलब सोच रहे हैं कि ये पहला फेज होता है तो सेकंड फेज भी हम लाएंगे, और क्योंकि हम समझते हैं कि ये अपॉर्चुनिटी जो है ये लोग अवेल करने के लिए रेडी हैं। और बिल्कुल जब आम आप देखें कि छोटी गाड़ी है और वो 50 लाख की है, 60 लाख की है, 70 लाख की है, तो 70 लाख की गाड़ी लेने के लिए एक हैवी अमाउंट चाहिए। लेकिन जब ये स्कीम है तो इसमें डाउन पेमेंट जो है वो अरेंज करने के बाद उनको रेगुलर मंथली बेसिस पर इंस्टॉलमेंट देनी है, जो कि पॉसिबल होता है, और वो हर महीने उन्होंने जो स्ट्रगल करनी है, कोशिश करनी है, उसके नतीजे में उनको वो अमाउंट, वो जो उसकी इनकम है वो डबल होनी है इंशाल्लाह। और क्योंकि नई गाड़ी है, इनमें कोई गुंजाइश नहीं होगी कि इनकी रिपेयर होनी है या इस पर अखराजात हो रहे हैं, इसमें जो चलना है वो उनकी इनकम होगी। और मैं समझता हूँ कि एक अच्छी स्कीम है, और ये पहले भी हमने जब चलाई है, वो ग्रीन ट्रैक्टर की मद में हो या ग्रीन टैक्सी की मद में हो या वो येलो कैब की में हो, तो ये कामयाबी से हम करा रही है। और अब भी हम अल्हम्दुलिल्लाह हमने होपफुली बड़ी इस पर बरकत की है चीफ मिनिस्टर पंजाब ने और उनकी टीम ने। और जो आप देखेंगे जो ई इलेक्ट्रिक बसें हमने दी हैं और जो स्टूडेंट्स को उसमें फ्री रखा है और सीनियर सिटीजन को फ्री उसका किराया नहीं है, तो ये देखना कि ये सर उसी बिल्कुल जो ग्रीन बसेस चल रही हैं, जो स्टूडेंट के लिए फ्री है, एसीज चल रहे होते हैं गर्मी के मौसम में, जितने भी लोगों की सहूलत के लिए वो प्रोजेक्ट है, यकीनी तौर पर वो काबिल तहसीन है। लेकिन सर मुझे ये बताइएगा कि हम क्या कोई ऐसा सिस्टम बनाने चाह रहे हैं कि ये जो 1100 अफराद को ई टैक्सेस दी जाएंगी, ये चलेंगी कैसे? मैनुअल सिस्टम पे चलेंगी, जैसे वो रिक्शे वाला किराया अपनी मर्जी से तय करता है, अपनी मर्जी से किराया लेता है, या फिर जो अब बहुत सारी प्राइवेट ऑनलाइन टैक्सी स्कीम्स चल रही हैं, या फिर उस तरह से कोई सिस्टम हम बना रहे हैं इसका? देखिए जी, मैं कहता हूँ कि इसमें तमाम ऑप्शन मौजूद हैं। वो जो ग्रुप होता है, जो ऑनलाइन उनको कॉल की जाती है, ये सारी सहूलतें आवाम के लिए होंगी, और इसलिए ये सहूलतें दी जा रही हैं ताकि वो जो पहले वाला ऑप्शन था या स्कीमें चल रही हैं, ये उससे अल्हम्दुलिल्लाह लो प्राइस में होगी, इसकी कम होगी कीमत, इसका फेयर कम होगा, और ये फिजिबिलिटी तैयार की गई है ताकि आवाम को इसकी जरूरत है और आम आदमी की ये सवारी होगी और इज्जत वाली सवारी होगी। और मैं समझता हूँ कि इज्जत से सफर करेंगे और उसका किराया जो है वो उनकी निस्बत कम होगा। ये चीजें हम तय करेंगे इंशाल्लाह। ठीक, राणा साहब आपने कहा कि ये तमाम चीज़ें जो हैं वो अंडर प्रोसेस है और इनको देखा जा रहा है। सर क्या हम गवर्नमेंट ऑफ पंजाब या फिर महकमा ट्रांसपोर्ट इसके हवाले से कोई अपना प्राइवेट डैशबोर्ड बनाने जा रहा है जिसपे ये तमाम टैक्सेस लिंक्ड होंगी, या फिर हम किसी प्राइवेट कंपनी के साथ, हम किसी प्राइवेट वेंडर के साथ जाएंगे? नहीं, देखना जी, ये एक हैवी अमाउंट इन्वॉल्व है और उसमें पंजाब बैंक की इंस्टॉलमेंट वापस करनी है, तो ये तो जो टर्म एंड कंडीशन है, जो पैरामीटर तय किए गए हैं उन पर अमल करने से देखना ये बेहतर रोजगार भी है, बेहतर सवारी भी है, तो हर लिहाज से हमने इसको कामयाब करना। आप देखना कि जैसे हमारा किसान कार्ड था, हमने 30,000 फी एकड़ दिया, छोटे जिम्मेदार को दिया, और अब हमने 30,000 फी एकड़ को बढ़ाकर 60,000 कर दिया, और उस पर टोटली जो इंटरेस्ट था वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब पे कर रही थी।
تو وہ بڑی کامیابی کے ساتھ اس کا ریٹرن ہوا ہے اور لوگوں نے پیسے واپس جمع کرائے ہیں. تو اس لیے میں کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بھی بڑی اچھی اسکیم ہے اور یہ عوام کی ڈیمانڈ پر اس کو الحمدللہ ہم اس کو ایگزیکیوٹ کر رہے ہیں اور یہ کامیابی سے چلے گی. اور میں آپ کا بھی مشکور ہوں کہ آپ نے ہماری رہنمائی بھی کی ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ رانا ارشد صاحب، آپ ہمارے پروگرام میں شامل رہے، تمام ڈیٹیلز آپ نے ہم تک پہنچائی ہیں. کاشف سلیمان صاحب بیورو چیف 89 نیوز ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بھی بات کر لیتے ہیں. کاشف صاحب، یہ جو ساری گفتگو آپ نے سنی ہے، سر سوال بہت آسان سا کہ یہ کون سی کلاس کے لیے ہے؟ کس کلاس کے پاس 18-20 لاکھ روپے ہیں اور پھر ماہانہ 60,000 ہیں اور پھر یہ بے روزگاروں کے لیے ہے؟ یہ کیسے؟ اچھا جی، پہلے تو بات یہ ہے کہ رانا صاحب بھائی ہیں اور اچھی بات ہے، انہوں نے حکومت کی جو ایک اسکیم آ رہی ہے اس کے حوالے سے مثبت باتیں کی ہیں، لیکن کافی چیزیں میرے خیال میں ان کے علم میں نہیں تھی، کیونکہ سوالوں کے اوپر کیسے چلیں گی، اس کی آمدن کیا ہوگی، طریقہ کار کیا ہوگا، سسٹم کیا ہوگا، تو اس حوالے سے وہ بات کو گول کر گئے. لیکن میں آپ کو چلیں بتاتا چلتا ہوں. جی. ایک تو آپ نے جو پوچھا ابھی کہ یہ 60,000 انکم ہوگی، غریبوں کے لیے ہوگی، کیسے چلے گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ 18-20 لاکھ کی ڈاؤن پیمنٹ کرنا ایک عام بندے تو کیا، ایک مڈل کلاس کے لیے بھی مشکل بات ہے کہ آپ نے کیش نکالنا ہے. بالکل. آج کی عوام تو پاکستانی وہ ہے جو 17-18 ہزار روپیہ مہینہ نہیں نکال پا رہی، جو گھروں میں بل نہیں دے پا رہی، جو راشن نہیں دے پا رہی. اس نے 18 لاکھ روپیہ کیش دے کے گاڑی لینی ہے اور اس گاڑی کے بعد جو ہے اس کی ایک قسط بھی ہے، اس کی کوئی مینٹیننس چارجز بھی ہوں گے. تو اس کے بعد وہ کیا لے کے جائے گا؟ انہوں نے کہا کہ 1.5 لاکھ روپے تک جو ہے آمدن ہو جاتی ہے. یہ آمدن کا طریقہ کار انہوں نے کیا نکالا ہے؟ آیا 8 گھنٹے چلا کے ہوگی، 12 گھنٹے چلا کے گاڑی کے یہ پیسے بنتے ہیں، 16 گھنٹے چلا کے بنتے ہیں، کتنی دیر یہ گاڑی چلائی جائے گی تو یہ پیسے بنیں گے. جو آپ نے سوال کیا تھا کہ اس کا طریقہ کار کیا ہوگا، تو 2-3 چیزیں میں آپ کی پہلے پوائنٹس کلیئر کر دوں. جو آپ نے کہا 1100 گاڑیاں ہیں، ٹھیک، تو جو معلومات میرے پاس ہیں اس کے اندر یہ ہے کہ یہ 1100 گاڑیاں جو ہیں اس کے 2 فیز ہیں. ایک کوآپریٹیوز کے لیے ہے جو بلک میں گاڑیاں لیں گی کمپنیاں، ان کے لیے یہ ہے کہ وہ جو اس کی چارجنگ سسٹمز ہیں وہ بھی لگائیں گے ساتھ. 50-50 کر کے گاڑیاں فیٹ لے لیتے ہیں، 10-10 کر کے لے لیتے ہیں، 100 تک یہ لیں گے. 100 گاڑی ہے جی جس کی قرعہ اندازی اب تک جو بات کی جا رہی ہے، جو اطلاعات ہیں اس کی وہ قرعہ اندازی ہے، جس کے اندر انہوں نے یہ نہیں بتایا، انہوں نے خواتین کی بات ضرور کی، لیکن اس میں 30% کوٹا جو ہے جس کے لیے خواتین ڈرائیورز پنک ای کار کا نام رکھا گیا ہے. اور اس کا مطلب ہوا کہ 30 گاڑیاں جو ہیں وہ خواتین کے لیے ہیں اور 70 جو ہیں وہ جو انفرادی طور پہ لوگ لیں گے. بقایا پہلے مرحلے میں جو 1000 گاڑی ہے وہ کوآپریٹیوز کے لیے ہے اور اس کے لیے دیکھیں گے 28,000 کے قریب جو ہے وہ درخواستیں موصول ہوئی ہیں. اور اس میں یہ قرعہ اندازی میں اب ان 100 انفرادی لوگ کون نکلتے ہیں، 30 خواتین ہیں. یہ پروجیکٹ اچھا ہے، ایسی بات نہیں ہے، میں اسکیمیں کوئی لے کے آئیں، لیکن خاص طور پہ ایسی اسکیمیں زیادہ بہتر رہیں. جس طرح انہوں نے گرین بسوں کی بات کی تو وہ گورنمنٹ چلا رہی ہے اور لاکھوں افراد اس سے مستفید ہو رہے ہیں. اورنج ٹرین سے ہو رہے ہوں، میٹرو بسز سے ہو رہے ہوں، جن علاقوں سے گزرتی ہیں میں نے دیکھا ہے کہ اس میں جگہ نہیں ہوتی بیٹھنے کی، لوگ فائدہ لے رہے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں. تو اب یہ بھی جو ہے اس کے اندر ایک انہوں نے کہا جی جن کے پاس لائسنس ہوگا، لیکن کیونکہ بینک آف پنجاب دے رہا ہے، اس کی دوسری شرط یہ ہے کہ وہ بینک ڈیفالٹر نہ ہو. یعنی لائسنس کسی کے پاس ہے لیکن وہ بینک ڈیفالٹر ہے تو وہ اس کے لیے ایلیجیبل نہیں ہے. ایلیجیبل وہ شخص ہے جو بینک ڈیفالٹر نہ ہو اور دوسرا اس کے پاس لائسنس ہو. اب اس کے اندر میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اب اس کے یہ جو حکومت کر رہی ہے بلا سود اور بینک آف پنجاب کے ساتھ، تو جس طرح انہوں نے نواز شریف کی بات کی کہ جو مسلم لیگ نون کے قائد ہیں، 3 بار کے وزیر اعظم ہیں، انہوں نے بھی اپنے دور کے اندر یلو کیب کے نام سے جو ہے یہ اسکیم دی تھی اور یہ تو ابھی 1100 دینے جا رہے ہیں. انہوں نے کم و بیش 50,000 سے کچھ زائد گاڑیاں جو ہیں 51,000 کے قریب یلو کیبز دی تھی اور بے روزگاروں کے لیے کہ
लोग उससे मुस्तफ़ीद हो सकें। ठीक है, मुझे काशिफ सुलेमान साहब ब्रेक पे जाना है। बहुत शुक्रिया, आप प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल रहे हैं और मज़ीद इस पे डिटेल बात भी करेंगे। ब्रेक पे जाएंगे, वापस आएंगे, टॉपिक भी हमारा चेंज हो चुका होगा, लेकिन क्वेश्चन मार्क बहुत सारे हैं कि ये कौन सी क्लास को मिलने जा रहे हैं। मेरे तो सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क ये है कि ये फिर बेरोज़गारी कैसे ख़त्म होगी, क्योंकि जो पहले ही अच्छा खासा कमा रहा है, ये ई टैक्सी स्कीम भी उसी के लिए लाई जा रही है। फिर ये कैसे चलेगी, ऑनलाइन सिस्टम होगा, डैशबोर्ड कौन चलाएगा, महकमा ट्रांसपोर्ट इसको ऑन करेगा या फिर कोई प्राइवेट आएगा, लोग आएंगे। ये बहुत सारे क्वेश्चन मार्क हैं जिनका अभी हल होना बाकी है। ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं, मज़ीद बात करते हैं।